पिछले 2 दिनों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। पिछले लगातार 48 घंटों से एक रहस्य बना हुआ था। रहस्य क्या था? अभी मैं मौजूद हूँ गेरवा नदी के आसपास। यही वो गेरवा नदी है जिसे आप लगातार 2 दिनों से देख रहे थे। ख़बरों में बना हुआ था ये गेरवा नदी। ख़बरों में इसलिए बना हुआ था कि पिछले 2 दिन पहले विश्वास खानी का एक लड़का रुपेश कुमार यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ यहाँ पर नहाने आता है। और इस नदी में अभी तो जलस्तर थोड़ा कम है, जलस्तर कुछ ज़्यादा था, यहाँ पर पानी ज़्यादा थी तो, और पानी की धारा काफ़ी तेज़ थी। तो लड़के आए नहाने के लिए। बताया जाता है कि इसी रास्ते से आए थे वो सारे दोस्त नहाने के लिए। कुछ दोस्त तैर कर नदी को पार कर गए और रुपेश कुमार के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पार करने की कोशिश की इस नदी को और बीच रास्ते में रुक गए। उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत पस्त हो गई है, तुम वापस चले जाओ। तो उन्होंने माना नहीं, पार करने की लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार पार करने में, इस नदी को पार करने में नाकाम रहा, क्योंकि इस नदी की धारा अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ है। 2 दिन पहले, अभी तो पानी बहुत कम हो चुका है, जलस्तर काफ़ी कम हो चुका है। 2 दिन पहले इसकी धारा बहुत तेज़ थी। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कत मशक्क़त हुई होगी पार करते हुए। आखिरकार वो यहाँ से बहते हुए किसी और जगह चले गए और पिछले 2 दिनों से खोजने का, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल एनडीआरएफ की टीम भी आई और वो खोजने में नाकाम रही थी। एनडीआरएफ टीम भी आई थी, आप देख रहे थे, उन्होंने नाकाम एक प्रयास किया। शोक है उनके परिवार वालों के लिए कि एक लड़का नहाने आता है और इस नदी में डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है। इस नदी के बारे में इलाके के सभी लोग जानते होंगे। ये एक बहुत मशहूर नदी है, गेरवा नदी। ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर के बीचों बीच है और इस नदी में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा रहता है। पानी बहुत ज़्यादा, बरसात के दिनों में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ रहता है। तो आसपास के गांव के लोग इस नदी में, बच्चे नहाने आते हैं, मछली पकड़ने आते हैं। कुछ दूरी पर एक जाल लगाया जाता है वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। एक लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि पानी की धारा इतनी तेज़ है, कोई संसाधन नहीं है, कोई बोट नहीं है जिससे पार करने का प्रयास किया जाए। पार किया जैसे कि नाव होता है और सारी नदियों में, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे यहाँ की नदी को पार किया जा सके, इस नदी को पार किया जा सके। तो इसी प्रकार से लोग अपने आप प्रयास करते हैं पार करने का। तो बीच में अनबैलेंस होकर अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती है, पिछले दिनों 4-5 घटनाएं ऐसी हुई है जैसे रुपेश कुमार की मौत हो गई है। बताया जाता है कि पिछले दिनों 4-5 बच्चों की भी मौत हुई है डूबने से। रुपेश कुमार भी यहीं पर नहा रहे थे, यहीं पर नदी पार करने का प्रयास कर रहा था, यहीं पर वह नहा रहा था, नदी को पार करने का प्रयास कर रहा था। अनबैलेंस होकर वो डूब गया और पानी की तेज़ धारा के साथ बहकर नारायणपुर एक गांव है, उस घाट पर जाकर जा लगा। किनारे में कहीं जाकर एनडीआरएफ की टीम आई, खोजबीन करने का प्रयास किया उन्होंने। कल दिन भर उन्होंने काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद उन्हें नहीं मिली, लेकिन आज जब लाश नदी में तैरती हुई दिखाई दी, तब जाकर लोगों को पता चला। किसी अनजान व्यक्ति ने उनके घर वालों को फ़ोन किया कि रुपेश कुमार शायद उनकी लाश तैर रही है। तब जाकर घर वाले आए। आनन फानन में उन्हें प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया। प्रशासन आए और प्रशासन ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से गोड्डा ले जाने का काम किया है। तो यही वो नदी है जिसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस नदी में पानी की धारा काफ़ी तेज़ रहती है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ रहता है और जलस्तर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सावधानी है, आस पड़ोस के गांव वालों के लिए एक चेतावनी है कि इस नदी में काफ़ी घटनाएं होती है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है, यहाँ के आस पड़ोस के गांव वालों के लिए यही अनुरोध है कि अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ एक सावधानी बरतें कि नदी के आसपास अगर जाएं किसी काम से, चाहे मछली पकड़ने के लिए, चाहे नहाने के लिए, चाहे माल मवेशियों को नहलाने के लिए, तो पूरे संसाधन के साथ ज़रूर आए यहाँ पर। अब बिना संसाधन के इस नदी में कूदना, नहाना या मछली पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तरकश।